हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्यू। मेरा नाम है स्वाति और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2। इस एक्सरसाइज की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपको इंट्रोडक्शन वीडियो है और एक्सरसाइज 4.1 है, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस एक्सरसाइज को करने से पहले एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। अब वो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, फाइंड द रूट्स। ठीक है, रूट्स हमें फाइंड करने हैं ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या निकालना है, ये जो इक्वेशंस दे रखे हैं इनके रूट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, देखिए रूट्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा। रूट्स आ जाए या जीरोज आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, एक्स की वैल्यू जीरोज आ जाए, ठीक है, या फिर रूट्स आ जाए, हर हाल में हमें इसमें क्या करनी है, जो भी आपका वेरिएबल है आपकी इक्वेशन का, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे यहाँ पे हमारा वेरिएबल एक्स है तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरा हमें ये बात ध्यान रखना है, मैंने आपको बताई थी कि जितनी डिग्री होगी आपकी इक्वेशन की उतनी ही उसकी आपको एक्स की वैल्यू मिलेंगी। जैसे यहाँ पे कितनी डिग्री है 2, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक्स की कितनी वैल्यू मिलेंगी, 2 वैल्यू। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को करने के लिए क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, जैसे यहाँ पर किसकी मल्टीप्लाई हो रही है एक्स स्क्वायर से, किसी की नहीं, यानी 1 की मानेंगे हम। तो 1 की 10 में मल्टीप्लाई करी, यानी 1 10 जा 10, तो -10। ठीक, और यहाँ पर आपको दिख रहा है कितना लिखा हुआ, -3। ठीक है, अब आपको ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पर आपको मिले -10 और उनको ऐड करने पर मिले आपको 3। तो देखिए ऐसे कौन से होंगे, यदि हम -5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 में तो आपको -10 मिलेगा। ठीक है, और यदि -5 में हम प्लस कर देते हैं 2 तो आपको कितना मिलेगा, आपको -3 मिल जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड के साथ साथ क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म, क्योंकि हम बीच वाली टर्म जो है 3 इसको ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड हो गया। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, करने के लिए एक्स स्क्वायर को एज इट इज उतार देंगे माइनस, इस 3x की जगह हम क्या लिखेंगे, 5x प्लस 2x, क्योंकि देखिए -5x में से -5x प्लस 2x को जब आप ऐड करेंगे तो आपको -3x ही मिलेगा, तो हमारी इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और हमने वैल्यू निकालने के लिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है फैक्टराइजेशन मेथड में। ठीक है, नेक्स्ट आप 10 उतार लीजिए और 0। ठीक, इसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन है और इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन है, उसको निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x में केवल आपका x कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 5। यहाँ क्या कॉमन है, 2। ठीक है, प्लस का 2 कॉमन है, तो अंदर क्या बचा, x माइनस 5। अब आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर x माइनस 5 और x माइनस 5 कॉमन है, तो एक ब्रैकेट में लिख लीजिए x माइनस 5, अंदर क्या बचा, x प्लस 2। ठीक, अब क्योंकि हमें जीरोज निकालने हैं तो पहले x माइनस 5 को इक्वल टू 0 रखना है और फिर आपको x प्लस 2 को इक्वल टू 0 रखना है। तो x की वैल्यू यहाँ पर आपको कितनी मिल जाती है, देखिए यहाँ माइनस का 5 है, इधर आकर प्लस के 5, सेम एज यहाँ पर x जो की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे प्लस का 2 है तो इधर आके माइनस का 2। यही आपका क्या है आंसर, केवल उसने क्या बोला है कि जीरोस को फाइंड करिए। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इसे करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है उसकी 6 में मल्टीप्लाई करनी होगी। कितना होगा, 2 6 12, यानी अब हमें ऐसे फैक्टर करने होंगे कि आपको यहाँ पे साथ में माइनस भी तो माइनस भी लिखना है। ऐसे दो फैक्टर करने होंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 12 मिले, तो आपको ऐसे दो फैक्टर, और हाँ साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ऐड करने पर आपको 1 मिले। तो ठीक है, ऐसे दो फैक्टर कौन से होंगे, 3 और 4, 3 4 जा 12। और यहाँ पर यदि अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12 मिलना चाहिए, और यदि उन्हें ऐड कर रहे हैं तो प्लस का क्या मिलना चाहिए, 1। तो अगर हम 4 में, ठीक है, प्लस कर दें माइनस का 3 तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर -3 इंटू 4 कर दें तो 12 मिल जाएगा। तो फटाफट से वैल्यू को रख लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में कुछ कॉमन है टर्म, वो भी ले लीजिए कॉमन जो है,
और इधर भी देखिए, इधर क्या कॉमन है 2x, आपने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा भाई 2x² था, 2x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा x, ठीक है, प्लस x ऑलरेडी बाहर ले लिया, और 4 होता है 2 इंटू 2, ठीक है, इसमें से एक 2 ले लिया तो अंदर कितना बचा एक 2, ठीक है। अब फिर क्या लेंगे माइनस, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 3, ठीक है, अंदर क्या बचेगा x+2। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी x+2 कॉमन है, यहाँ पर भी, मतलब कि दोनों में ये कॉमन है x+2, तो आप x+2 कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा 2x - 3 = 0, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, रूट्स चाहिए, तो क्या करेंगे x+2 = 0 रखेंगे, तो x बराबर आपको एक वैल्यू मिल जाएगी -2, ठीक है। ऐसे ही अब 2x - 3 = 0 रखेंगे, तो x की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, ये -3 था, इधर प्लस का आ गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई अब 3/2, क्योंकि यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई था और इधर आकर डिवाइड में हो गया। उम्मीद है आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। यहाँ पे हमें 2 वैल्यू मिल गई, ये x की, ठीक है, यानी 2 रूट हमें यहाँ पर मिल गए, ठीक है। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट वाला। देखिए ये है आपका थर्ड पार्ट, इसमें हमें फैक्टर करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, जो x² का कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है पीछे, तो आप क्या करेंगे √2 × 5, √2 कितना होगा पहले तो ये देख लीजिए, जब 5 तो एज इट इज़ रहेगा, √2 में √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको केवल क्या मिलेगा 2, यानी टोटल 10। यानी आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पे 10 आए, और यहाँ आप देखिए ऐड करने पे कितना आना चाहिए आपका 7, ऐड करने पे आना चाहिए आपका 7। तो 5 2 आपको यहीं से दिख गया, 5 2 तो हो गए आपके 10, और 5 + 2 हो गए 7, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए, कैसे करेंगे देखिए, √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0, ठीक है, 5√2 = 0। अब क्या करेंगे आगे देखिए, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो वो ले लीजिए, और इधर दो कुछ कॉमन आ रहा है तो उसे ले लीजिए। देखिए यहाँ पर केवल जो कॉमन आ रहा है, हम देख पा रहे हैं √2 इधर 5 है, तो केवल x कॉमन आ रहा है, आप x को कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा √2x + 5, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, देखिए यदि x तो है नहीं, अब इधर 2 है, ठीक है, और इधर √2 है, तो जो 2 होता है, यानी अगर हम √2 × √2 कर दें, वो किसके इक्वल होता है 2 के, यानी 2 को फैक्टर क्या हो सकते हैं √2 × √2। यदि हम एक रूट, भाई यहाँ पर 2 है तो हम एक √2 को बाहर ले सकते हैं, हमने ले लिया, तो अंदर क्या बचा भाई 2 में से √2 एक बाहर ले लिया, केवल एक बचा अंदर, तो क्या बचेगा √2x प्लस, इधर से हमने ऑलरेडी √2 बाहर ले लिया, क्या बचा 5 = 0। अब क्या करेंगे, दोनों में ये टर्म कॉमन है, ये वाली और ये वाली, तो इसे बाहर ले लीजिए, ठीक है, ले लीजिए √2x + 5, ठीक है, और एक क्या बचा आपका x + √2, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे √2x + 5 = 0, देन क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा x = भाई 5 इधर प्लस में थे तो इधर आकर माइनस में हो गए, और ये √2 यहाँ पर डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में था, तो इधर आकर डिवाइड में हो गया, एक तो आपका रूट ये निकल आया। दूसरा अब आप क्या रखेंगे x + √2 = 0 रखेंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा -√2, ठीक है। ये आपकी जो है यहाँ पर इसके रूट्स आ गए। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन 1 का 4th पार्ट है, ठीक है। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, पहले देखिए इस इक्वेशन को जर्नल फॉर्म में कर लेंगे। इक्वेशन क्या है इधर लिख लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन आपके पास क्या है 2x² - x + 1/8 = 0, ठीक है। अब क्या करना है हमें इसको लिखना है ax² + bx + c = 0 की फॉर्म तो यही है, लेकिन बेसिकली हमें क्या करना है, ये जो डिनोमीटर है इसमें से 8 को हटाना है। तो इसे हटाने के लिए क्या करेंगे, हमने मान लीजिए एलसीएम ले लिया 8, ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा भाई, इधर कुछ नहीं है 1 है, इधर भी 1 है, तो 1 में जब आप 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 मिलेगा, और 8 2 आपको हो जाएगा 16x²। सेम जब इधर 1 में 8 की मल्टीप्लाई होगी तो आपको क्या मिलेगा 8x प्लस, भाई देखिए यहाँ पर 8 है, 8 1 8, और 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 मिलेगा = 0, ठीक। क्या होगा अब नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे 8 नीचे डिवाइड में है और इधर आके किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आप इस 8 को इधर ले जाइए, आपको इक्वेशन मिली 16x² - 8x + 1 = 0। अब आपको इस इक्वेशन के ऐसे फैक्टर करने हैं जो कि आपको
मल्टीप्लाई करने पे कितना मिले, 16 मिले मल्टीप्लाई करने पर, और ऐड करने पर -8 मिले। तो आप देख सकते हैं 4 × 4 कितना होता है, 4 × 4 होता है 16, ठीक है। और यदि इसमें हम माइनस लगा दें, ठीक है, तब भी ये 16 रहेगा। और यदि 4 + -4 कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, इसको प्लस करके हमें मिल जाएगा -8, ठीक है। तो हमारे जो फैक्टर करने के लिए हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करनी होगी, -4 × -4 में करनी होगी। देखिए कैसे करेंगे, 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। इन दोनों में से कुछ कॉमन है, इन दोनों में से वो ले लीजिए। देखिए क्या कॉमन है, पहली बात तो दोनों में x कॉमन है तो x को ले लीजिए। और देखिए क्योंकि 16 के फैक्टर क्या होते हैं, 4 × 4, तो यदि हम एक 4 को बाहर ले लेते तो अंदर एक 4 बचेगा, तो यहाँ से 4 ले लीजिए। अंदर क्या बचा, 4x - 1, ठीक है। यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो -1 ले लीजिए, 4x - 1 = 0। अब इन दोनों में ये वाली टर्म क्या है, कॉमन है, इस टर्म को कॉमन ले लीजिए, 4x - 1 = 0। अंदर दूसरी टर्म भी क्या बची, 4x - 1 = 0, ठीक है। अब आपको रूट निकालना है तो कैसे कर सकते हैं कि इस वैल्यू को, किसको, 4x - 1 = 0 तो है ही, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 4x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का बनता है, इधर आके प्लस का 1, और x = 1/4, यानी पहली वैल्यू भी आपकी इतनी आ जाएगी और दूसरी वैल्यू भी आपकी कितनी आ जाएगी, 1/4, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन फर्स्ट का 5th पार्ट, आपको इक्वेशन दे रखी है 100x² - 20x + 1। सबसे पहले x² की कोफिशिएंट की आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 के साथ, तो आपको क्या समझ में आएगा, जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा कि 100 × 1 = 100, यानी अब आपको 100 के फैक्टर करने हैं। और कैसे करने हैं कि आपको मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 100, ठीक है। और ऐड करने पे कितना आना चाहिए, -20। ऐड करने पे कितना आना चाहिए, मिडिल टर्म को ऐड करने पे कितना आना चाहिए, -20 आनी चाहिए हमारी मिडिल टर्म। तो यदि देखिए 10 × 10 करते हैं तो 100 हो जाएगा, लेकिन 10 + 10 करेंगे तो 20 होगा, -20 नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करने का पड़ेगा, -10 करने पर आपको यहाँ 100 मिलेगा, और -10 + -10 करने पर आपको -20 मिलेगा, ठीक है। करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। सबसे पहले क्या करेंगे, 100x² माइनस, यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, 10x - 10x + 1 = 0, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए और इन दोनों में से कॉमन, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या कॉमन आ जाता है, 10x कॉमन आ जाता है, तो अंदर क्या बचा आपको, 10x - 1, ठीक है। यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो आप -1 ले लीजिए, अंदर क्या बचा, 10x - 1 = 0। अब आपको दिख रहा है कि ये वाला ब्रैकेट जो है दोनों में कॉमन है, तो 10x - 1 आपने इधर ले लिया, तो अंदर आपके क्या बचा, 10x - 1 = 0। देखिए दोनों ही सेम है, तो आप किसी भी एक वैल्यू को, यानी 10x - 1 = 0 रख लीजिए। 10x बराबर क्या आ जाएगा, इधर माइनस का 1 है, इधर आके प्लस का, और यहाँ पर आप देख लीजिए x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 1/, क्योंकि अब जो 10 है x के साथ किस में है, मल्टीप्लाई में, तो नीचे कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। कुल मिलाकर आपकी जो x की दोनों वैल्यू होंगी वो कितनी होंगी, 1/10, यहाँ पे दोनों ही वैल्यू आपको इक्वल मिलेंगी, ठीक है। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें दिया है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 में आपको ये प्रॉब्लम दे रखी है, ये आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है, क्योंकि यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 1 है, तो मल्टीप्लाई करने पर हमें कितना आना चाहिए, हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर आपको कितना आना चाहिए, 3 2 4 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, और ऐड करने पर आपका आना चाहिए कितना, -54, ठीक है। यदि समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो आप सब जल्दी से क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे, किसके, 324 के फैक्टर कर लीजिए। 2 से डिविजिबल होगा कितनी बार, 2 1 = 2, 2 6 = 12, एंड 2 2 = 4, अगेन 2 से, 2 8 = 16, 2 1 = 2, अब किससे होगा, 3 से, 2 3 = 6, बचा 2 1, 2 7 = 21 से चला जाएगा। अब अगेन 3 से होगा कितनी बार, 9 बार, 3 3 3 1, ठीक है। अब हमें इसमें से ऐसे दो फैक्टर निकालने जो माइनस करने पे आपको 45 मिल जाए, और क्या मिलेगा भाई, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे आपको मिल जाए 324, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे देख लीजिए, इसमें से हमें फैक्टर दे रखे हैं, तो फैक्टर में से निकाल लीजिए कैसे होगा। इधर आप देखिए, 2 2 = 4, 3 3 = 9,
और इधर से देख लीजिए 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। ठीक है, ये तो आपको हो गया 36। मान लीजिए यदि हम 36 में प्लस करते हैं 9 तो आपका कितना होगा 45 होगा। ठीक है, लेकिन हमें माइनस का 45 चाहिए तो हमें दोनों नंबर क्या लेने होंगे माइनस। और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 36 इंटू माइनस के 9 तो आपको कितना मिलेगा 324। ठीक है, फटाफट से इसकी हेल्प से जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, कैसे होगा देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम ऐड कर रहे हैं तो ये यहाँ पर जो साइन है ये प्लस का है या माइनस का। ठीक है, इस साइन पर ध्यान देना है। यदि 45 के मतलब 45 के सामने वाला साइन जो है ये वाला प्लस का होता तो आप फिर प्लस के लेते दोनों, लेकिन यहाँ पे माइनस है इसलिए हमें माइनस के लेने पड़े। तो क्या लेंगे 36x इंटू 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। कॉमन आपका x आएगा तो अंदर बचेगा x माइनस 36। इधर से आपका कॉमन आएगा -9 तो अंदर बचेगा x माइनस 36। ठीक है, इक्वल टू 0। अब आपको दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है x माइनस 36 कॉमन दिख रहा है तो उसको साइड में ले लीजिए। अंदर क्या बचा x माइनस 9 इक्वल टू 0। क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले क्या करना होगा कि x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर आपका कितना आ गया 36। ठीक है, एक वैल्यू आपकी आ गई। दूसरा x माइनस 9 बराबर 0 तो x की वैल्यू कितना आ गई प्लस के 9। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब आपको फैक्टर ना समझ में आए ना कि कौन से दो नंबर लेने तो हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर से देख लेते हैं कि ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर ये मिल रहा है फिर ऐड करने पर मिल रहा है। साथ के साथ मैं आपको एक यहाँ पर छोटी सी ट्रिक बताना चाहती हूँ। यदि इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, और वो आपका टिक द करेक्ट में आ जाए, ठीक है, MCQ में आ जाए, तो उसमें याद रखना जैसे आपको पता था कि इसको स्प्लिट करने के लिए 36 माइनस 9 की 8 ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जब इस तरीके का क्वेश्चन हो, ठीक है, और कॉमन लेने पे कुछ ना आए, इस तरीके का क्वेश्चन हो तो क्या करेंगे जो इसका रूट निकलता है इनका साइन चेंज कर देते हैं। 36 यहाँ पर माइनस का था तो यहाँ पे प्लस का मिल गया, और 9 यहाँ पे किसका था माइनस का तो यहाँ पर प्लस का मिल गया। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं इसका करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। ओके, देखिए क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट है। इसमें आपको फैक्टर करने हैं एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। ठीक है, करने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले 750 क्या फैक्टर कर लीजिए। 2 से जाएगा कितनी बार 2 3 जा 6 बचा 1 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10। ठीक है, अगेन आप किससे भाई 2 से तो अब जाएगा नहीं, 3 से जाएगा कितनी बार जाएगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 3 5 जा कितना 15। ठीक है, अब किससे जाएगा ये, अब इसे 5 से कट कर लीजिए। 5 2 ज़ा 10 5 5 ज़ा 25 5 5 5 और इधर 1। ठीक है, अब हमें ऐसे नंबर देखने हैं जिनको प्लस करने पे तो आना चाहिए कितना हमारा माइनस के 55। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 750। तो उसे करने के लिए देखिए क्या कितने कितने हो सकते हैं 5 5 ज़ा 25। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए 5 3 ज़ा 15 और 15 2 जा 30। यदि हम 30 को यहाँ पर क्या 5 5 जा 25 ऐड करते हैं हमें 55 मिलता है। लेकिन यहीं पे हमें क्या ध्यान देने वाली बात है कि 55 तो मिल रहा है लेकिन साथ में किसका होना चाहिए माइनस का। तो माइनस का 55 के लिए हमें दोनों डिजिट्स को क्या कर लेना पड़ेगा माइनस का। जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तभी आपको माइनस के 55 मिल पाएंगे। सेम एज यदि आप यहाँ पर माइनस के 30 इंटू -25 आप करते हो तब आपको 750 मिल पाएगा। ठीक है, करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए और इन दोनों टर्म में से। तो यहाँ से आपका x कॉमन आया, अंदर क्या बचा x माइनस 30। ठीक है, यहाँ से माइनस का 25 कॉमन आया तो अंदर क्या बचा x माइनस के 30। ठीक है, क्योंकि 25 दिया कितने होते हैं 75, 25 3 ज़ा 75 है ना। ठीक है, कितने होते हैं 75, तो 3 ज़ा होते हैं और 0 यहाँ पर है तो इसे लगा लीजिए। अब आपको इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है x माइनस 30 कॉमन दिख रहा है और इधर x माइनस 25। ठीक है, मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि हमें रूट तो पहले ही पता चल जाता है जब इस तरीके के फैक्टर होते हैं। हमने दोनों माइनस में लिए तो हमारे जो आंसर आने वाला था वो प्लस के 30 और प्लस के 25 आना था। फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर x माइनस 30 बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी प्लस के 30। ठीक है, एक रूट आपका ये हो गया। इधर आप x माइनस 25 को बराबर रखेंगे 0 के तो x बराबर आपको कितना मिल जाएगा प्लस के 25। ठीक है, कंसीडर यहाँ पे जो हमने दो नंबर किए थे वो कितना था -30 और 25। माइनस के आंसर में हमें दोनों साइन चेंज होने के बाद किसके मिल गए
पॉजिटिव। यही आपकी ट्रिक थी, ठीक है, बिना सॉल्व करे निकालने की। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन 3 में कहा गया है आपको ऐसे दो नंबर निकालने जिनका सम 27 और प्रोडक्ट 182 है। तो इसे निकालने के लिए मान लीजिए दो नंबर बोला गया है, एक भी नंबर नहीं दिया हुआ। हमने मान लिया यदि कि फर्स्ट जो नंबर है, यदि फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर को हम ऐड कर रहे हैं तो हमें 27 मिल रहा है। यानी पहले नंबर को यदि हम x मान लेते तो सेकंड नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपका सेकंड नंबर हो जाएगा, सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आप दो फ्रेंड्स और आपके पास मिलाकर 15 रुपये हैं, आपके और आपके दोस्त दोनों को मिलाकर 15 रुपये हैं। आपके पास 7 रुपये, तो आपके दोस्त के पास कितने हुए 15 माइनस 7 इक्वल टू 8 रुपीज़। समझ रहे हैं ना। यदि एक नंबर x है तो दूसरा कितना होगा 27 माइनस एक्स, क्योंकि आपके पास 15 रुपये थे दोनों के पास मिलाकर, आपके पास 7 है तो आपके फ्रेंड के पास कितने बचे 15 माइनस 7। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स। फर्स्ट नंबर एक्स मान लिया, देन सेकेंड नंबर आपका कितना हो जाएगा, सेकेंड नंबर बी भाई 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम कितना था 27। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट यानी एक्स पहला नंबर, दूसरा नंबर 27 माइनस एक्स, वो कितना दे रखा है 182। ठीक है, इक्वेशन को यहाँ पर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 27 में जब आप x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x, और x में जब x की करेंगे एक्स स्क्वायर। हम क्या करते हैं कि 182 है, इसको इक्वल के इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो प्लस का था इधर के आके किसका हो गया माइनस का 0। ठीक है, माइनस का 182 इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको जनरल फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की। तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ से हमें माइनस हटाना होगा तो हम क्या कर लेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, साथ में ये जो 27 है ये प्लस का है, तो ठीक है किसका हो जाएगा जब हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, किसका हो जाएगा 27 आपका हो जाएगा फिर माइनस का। ठीक है, कितने का हो जाएगा माइनस का, माइनस 27x, और ये जो 182 है ये प्लस का 182 हो जाएगा इक्वल टू 0। देखिए आप यहाँ पर ध्यान देने वाली ये तो माइनस है, माइनस के साथ कुछ नहीं, तो अगर हम 1 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करें सेम रहेगा, और ये मल्टीप्लाई में तो जब इक्वल के इधर करेंगे शिफ्ट तो डिवाइड में चला जाएगा, आपको वैल्यू क्या मिलेगी 0। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए अब हमें ऐसे दो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करने पर आपको 182 मिले और प्लस करने पर कितना मिले 27, वो भी माइनस के। ठीक है, फैक्टर कर लीजिए 182 के, 2 से डिवाइड होगा, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। ठीक है, अब ये 2 से नहीं होगा क्योंकि पीछे कोई भी इवन नंबर नहीं है, 3 से नहीं होगा क्योंकि दोनों डिजिट का सम 3 के टेबल में नहीं आ रहा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो 5 से भी नहीं होगा क्योंकि ना तो पीछे 0 है ना 5 है, तो हम इसे 7 से कट करेंगे। 7 1 जा 7, आपका यहाँ 2 बचा और 1, तो कितना हो गया 21, तो 7 3 जा 21, और ये 13 से चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 2 जा 14, यदि हम यहाँ पर 14 और 13 को ऐड करें तो आपको कितना मिलेगा 27, लेकिन हमें माइनस का 27 चाहिए, इसलिए क्या करेंगे माइनस के 13 इंटू माइनस के 13 प्लस माइनस के 14, तो आपको कितना मिल जाएगा माइनस के 27, और जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिल जाएगा 182। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे -13 और -14 में। ठीक है, आइए करते हैं, देखिए तो आपकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए 27x की जगह हम क्या लिख सकते हैं 13x माइनस 14x। ठीक, क्या फिर प्लस में 182 इक्वल टू 0। ठीक है, इधर से कॉमन क्या आ रहा है आपका x, तो अंदर क्या बचा x माइनस 13, इधर से आपका कॉमन आ रहा है 14 माइनस क्या, तो अंदर क्या बचा x माइनस 13। ठीक है, क्योंकि हमने 14 को यहाँ पे क्या ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों ब्रैकेट्स में आपका x माइनस 13 कॉमन है, अंदर x माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, अब वैल्यू निकालने के लिए x माइनस 13 इक्वल टू 0 करेंगे और इधर x माइनस 14 इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ पर x की वैल्यू आपको 13 मिल जाती है और यहाँ पर x की वैल्यू आपको 14 मिल जाती है। तो भैया पहले तो ये समझ लीजिए कि दो नंबर जो होंगे वो आपके 13 होगा, एक 14। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि यदि आप फर्स्ट नंबर को 13 मानती हैं,
ठीक है। तो सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर आपका 27 माइनस एक्स, यानी 27 माइनस 13 से आपका सेकंड नंबर आता है 14, ठीक है। और यदि आप फर्स्ट नंबर को 14 मानती हैं, फर्स्ट नंबर को, तो आपका सेकंड नंबर क्या आ जाएगा, 27 माइनस 14 इक्वल टू 13, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आपके वो दो नंबर कौन से, 13 एंड 14 है, ठीक है। इसके बाद करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन 4 में कहा गया फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। आपको ऐसे दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर निकालने जिनके स्क्वायर का सम कितना होगा, 365। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लेट फर्स्ट इंटीजर बी एक्स, हमने पहला इंटीजर एक्स मान लिया। तो सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा, सेकेंड इंटीजर जो होगा आपका वो कितना हो जाएगा, कॉन्जिक्यूटिव मतलब इसके आगे वाला जस्ट, तो वो क्या होगा एक्स प्लस 1। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, जैसे 1 के बाद 2 3 4 5 6, ऐसे ही क्या हो जाएगा एक्स के बाद एक्स प्लस 1। अब बात करें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया है कि इन नंबर्स के स्क्वायर का सम, ठीक है, एक नंबर आपका एक्स स्क्वायर का, दूसरा हो गया आपका एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, वो कितने के बराबर है, 365 के, ठीक है। सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आप नोट कर लेंगे, यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी लगती है ए प्लस बी के स्क्वायर वाली, तो ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 प्लस 2ab यानी 2x इक्वल टू 365, ठीक है। जब आप एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर में ऐड करेंगे आपको 2x स्क्वायर मिलेगा, इधर से सिंपली आपने 2x ऐसे ही नोट कर लिया प्लस 1। अब इधर देखिए 365 इधर प्लस के हैं, तो जब हम इक्वल के साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे, आपको मिले इधर 0 रखना है, ठीक है। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के आपके 364 हो जाएंगे बराबर 0। इक्वेशन को और इजी करने के लिए हम यहाँ पर लेते हैं 2 को कॉमन, तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या इक्वेशन मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर को निकालने के लिए इक्वेशन हमें क्या करनी पड़ेगी, सॉल्व, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सॉल्व करने के लिए इसके फैक्टर करने होंगे, ठीक है। 182 के भी मैंने आपको पीछे फैक्टर करके दिखाए थे, कैसे दिखाए थे कि 182 को 2 से करेंगे कितनी बार जाएगा 91, फिर 7 से करेंगे 13 13 और 1। आप यहाँ पर देख सकते हैं 7 2 14, यदि 14 में से हम माइनस करते हैं 13 तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है। और यदि इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो 182 मिल जाएगा, ठीक है। रख के देख लेते हैं कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या कर लिया, x कॉमन ले लिया, अंदर बचा x प्लस 14, यहाँ पर माइनस 13 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा x प्लस 14, ठीक है, इक्वल टू 0, है ना। एक ब्रैकेट में आपका x प्लस 1 14 दोनों में कॉमन है तो हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा x माइनस 13 इक्वल टू 0, ठीक है। वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, अब हमें एक बार तो इस वाले ब्रैकेट को, यानी कौन सा वाला, x प्लस 14 बराबर इसको 0 का रखना होगा, तो एक वैल्यू आपको मिल गई x की पावर x इक्वल टू माइनस 14, और एक बार x माइनस 13 बराबर उसको 0 रखना पड़ेगा, तो x की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी 13, क्योंकि क्वेश्चन देखिए तो दोनों आपको वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू हमारे काम की है, दे रखी है। तो इसमें बोला है कि दोनों जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है वो क्या है, पॉजिटिव। तो भैया ये तो नेगेटिव नंबर है तो इसको तो हम मानेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है, तो हमारे क्वेश्चन में फिट ही नहीं हो रहा। यहाँ पर x इक्वल टू 13 ये आपको पॉजिटिव इंटीजर मिला है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट जो नंबर है, फर्स्ट इंटीजर वो क्या हो जाता है आपका 13, और सेकेंड इंटीजर जो होता है वो कौन सा होगा, x प्लस 1, यानी 13 प्लस 1 कितना हो गया आपका 14, यानी 13 और 14 ऐसे दो पॉजिटिव इंटीजर हैं जिनको आप ऐड करते हैं, जिनके स्क्वायर को आप ऐड करते हैं सम, ठीक है, वो आपको कितना मिल जाता है 365, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 5 में आपसे कहा गया द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज, ठीक है। एल्टीट्यूड किसकी बात करेगी, ये राइट ट्राइंगल की बात। तो राइट ट्राइंगल ऐसा होता है, ठीक है, उसमें कहा गया इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, ये बेस है, मतलब कि मान लीजिए अगर हम इसको x मानते हैं तो इसका एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा x माइनस 7, ठीक है। और हाइपोटेनियस 13 दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। कह रहा है फाइंड अदर टू साइड, मतलब ये 13 दे रखा है, यहाँ पर हमें x और x माइनस 7 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। उसे करने के लिए क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन में हमने बेस को मान लिया है कितना x, क्योंकि बेस में कहा गया था एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस,
तो हम क्या मान लेंगे एल्टीट्यूड x माइनस 7, ठीक है। हाइपोटेनस आपको 13 दे रखी है। अब इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से हम करेंगे, वो क्या होती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस यहाँ पर आपकी कितनी है 13 का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है आपका x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर आपका कितना है x माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर आपको 169 होगा, इधर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी लग जाती है a माइनस b के स्क्वायर की, तो वो होती है a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब कि 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab, 2 इंटू a मतलब x, 2x हो गया, उसमें 7 की कर देंगे, कितना हो जाएगा 14x, ठीक है, क्योंकि 7 2 = 14, ये आपके पास आ गए, ठीक है। अब इस इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखिए, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपके हो गए 2x स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर आपका माइनस का 14x और इधर प्लस के 49। अब क्योंकि यहाँ 169 आपका प्लस में, तो इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस में, 169 इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ 2x स्क्वायर माइनस 14x, ठीक है, प्लस माइनस माइनस के आपको कितना मिल जाएगा, 9 में से 9 गए 0, 6 में से 4 गए 2, 120 इक्वल टू 0। देखिए इस इक्वेशन को और भी इजी बनाने के लिए हम यहाँ पे 2 जो है आपका कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। देखिए 2 यहाँ पर किस में मल्टीप्लाई में धरा के डिवाइड में हो जाएगा, तो आपके पास जो इक्वेशन बचेगी वो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें कैसे फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पे आपको मिले 60 और ऐड करने पे मिले आपको माइनस का 7, ठीक है। करके देख लीजिए 60, तो 60 के फैक्टर करेंगे 30 2 15 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 से 5 5 1, ठीक है। क्या फैक्टर हो सकते हैं यहाँ पे अगर हम देखें, 3 2 जा 6 2 जा 12, 12 5 जा होते हैं आपके 60, 12 5 जा आपके कितने होते हैं 60, ठीक है। यदि हम माइनस के 12 में से 12 में प्लस कर दें 5, तो आपको कितना मिल जाएगा माइनस के 7, ठीक है। रख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0, ठीक है। क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लिया, अंदर बचा x माइनस 12, इधर से 5 कॉमन ले लेंगे, बचेगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में आपका x माइनस 12 कॉमन आ जाता है और एक ब्रैकेट में आ जाता है आपका x प्लस 5, ठीक है, कॉमन 0, ठीक है। अब आगे क्या करना है, देखिए आगे क्या करना है, x माइनस 12 को बराबर रखेंगे 0 के, तो आपको मिल गई x बराबर 12, और एक बार x प्लस 5 को बराबर रखेंगे 0 के, तो आपको x की वैल्यू मिल गई माइनस 5, ठीक है। आपको यहाँ पर x की 2 वैल्यू मिल गई, एक तो x बराबर 12 और एक x बराबर माइनस 5, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, देखिए तो नेगेटिव वैल्यू है, इसको हम छोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं नेगेटिव वैल्यू को। हमें क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने कहा है कि जो बेस है, ठीक है, x हमने कितना मान लिया बेस, तो बेस जो है वो कितना है, आपकी वैल्यू मिल गई 12 और इधर x की वैल्यू मिल गई माइनस 5, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेस जो है वो हमने अगर 12 ले लिया, तो उसका एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड आपका हो जाएगा 12 माइनस 7 यानी 5, ठीक है। तो आपके ये 2 नंबर हो जाते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो आपकी एक साइड जो है वो आपकी 12 आ गई और दूसरी साइड आपकी 5 आ गई, ठीक है। क्योंकि भाई माइनस में तो होती नहीं है साइड, तो इस वाली वैल्यू को हमने छोड़ दिया था और इस वाली वैल्यू को ले लिया था। तो बेस आपका 12 आ गया, एल्टीट्यूड 12 में से माइनस 7 कम था वो, तो 5 आ गया, ठीक है। यानी बेस आपका कितना आ गया, बेस आ गया आपका 12 और एल्टीट्यूड आपका कितना आ गया, एल्टीट्यूड आ गया आपका 5, ठीक है। ये नेगेटिव वो है और लेंथ कभी भी किसी भी उसके ट्रायंगल की नेगेटिव में नहीं होती, तो इस वाली वैल्यू को हमने इसलिए छोड़ दिया था, केवल पॉजिटिव वैल्यू को हमने लिया था। उम्मीद है अब ये आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है ए कॉटेज इंडस्ट्री, मतलब छोटी इंडस्ट्री जो होती है, प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स, जो मिट्टी के बर्तन होती हैं वो दिन में बनाती है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। तो वहाँ पर क्या नोटिस किया गया, क्या ऑब्जर्व किया गया कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि जो कॉस्ट है आर्टिकल को बनाने की,
वो कितनी है, वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। जितने आर्टिकल बनाए जा रहे हैं उसके दुगने से 3 ज़्यादा है। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, ठीक है, यदि टोटल जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो ₹19 है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, तो आपको नंबर बताना है कितने आर्टिकल यहाँ पर बन रहे हैं और कि उनकी कॉस्ट क्या है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए उसके लिए हमने क्या करा है, सबसे पहले हमने यहाँ पर लेट किया है, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल भी एक्स मान लिया हमने, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कहा गया है कि जितने नंबर ऑफ आर्टिकल है उसका 2 गुना यानी 2x से 3 ज़्यादा है +3, यानी एक जो आर्टिकल को बनाने की कॉस्ट है वो कितनी है 2x + 3। बोला गया है कि यदि एक पर्टिकुलर डे में ₹19 वो पे कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो 90 रुपीज़ में। ठीक है, फिर पूछा गया है बताइए नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं और कॉस्ट ऑफ आर्टिकल क्या पड़ेगी। तो देखिए इसे टोटल कॉस्ट को निकालने के लिए हम नंबर ऑफ आर्टिकल निकालेंगे, कितने भैया, नंबर ऑफ आर्टिकल आपके x हैं और कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल को बनाने की कितनी है यहाँ पर 2x + 3। ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 90 = x में जब 2x की करेंगे तो 2x² आपको मिलेगा +3x। ठीक है, इक्वेशन को बना लीजिए, 2x² + 3x - 90 = 0। ठीक है, अब आपको यहाँ ऐसे 2 नंबर देखने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पे, देखिए 2 में इधर 90 की करेंगे तो मल्टीप्लाई कितना 180 मिलना चाहिए और ऐड करने पर 3 मिलना चाहिए। तो भैया ऐसे 2 नंबर आपके कितने होंगे 15 × 12, जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे इतना होगा, और यदि 15 में प्लस करेंगे माइनस के 12 तो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 3 मिल जाएगा, वो भी प्लस के। ठीक है, करते हैं सॉल्व, कैसे करेंगे देखिए आगे। ठीक, इधर आप लिखा है +15x और -12x। देखिए 15x में से जब -12x होगा तो आपको प्लस के 3 बचेंगे, -90 = 0। ठीक है, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, पर इधर से कॉमन नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, इस 12x को इधर शिफ्ट कर लेंगे ताकि हम इजीली क्या कर सकें, कॉमन ले सकें। भाई फ़र्क तो कुछ पड़ नहीं रहा है इक्वेशन पर। ठीक है, हमने बस प्लेसेस चेंज किए हैं विद साइन। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या कॉमन ले लिया 2x, तो इधर क्या बचा है x - 6। सेम इधर से आपने क्या कॉमन ले लिया 15, तो अंदर क्या बचा है x - 6 = 0। ठीक है, एक ब्रैकेट में आप x - 6 लेंगे, एक ब्रैकेट में आप 2x + 15 लेंगे, क्योंकि इन दोनों में क्या था x - 6 कॉमन था, हमने बाहर ले लिया। ठीक है, वैल्यू फाइंड करने के लिए x - 6 बराबर आप 0 रखेंगे तो x बराबर आपको 6 मिल जाएगा, और इधर 2x + 15 बराबर 0 रखेंगे तो 2x बराबर -15 और x बराबर -15/2। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 वैल्यूज़ मिल गई, एक तो x बराबर इतना 6 और एक x बराबर -15/2। सबसे पहले वाली बात यह है कि नंबर ऑफ आर्टिकल यानी बर्तनों की संख्या कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, तो इस वाले को हम छोड़ देते हैं। हम कौन सी लेते हैं, x बराबर 6, यानी नंबरों की संख्या आपकी कितनी हो जाती है 6। ठीक है, और कॉस्ट क्या कैसे निकालेंगे, देखिए नंबर ऑफ आर्टिकल कितना हो गया, नंबर ऑफ आर्टिकल आपके हो गए 6। ठीक है, कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कॉस्ट आपकी कितनी दे रखी थी, इसका 2 गुना नहीं, 2 × 6 + 3 ज़्यादा। ठीक है, उससे 3 ज़्यादा था, तो 12 + 3 कितना हो गया 15। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। और यदि आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें। ठीक है, और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।